कान खोलकर सुन ले, मैं उस वसीयत को रद्द कर दूंगा, फाड़ डालूंगा उसे मैं। बेवकूफ, तू चला जा यहां से, दवा हो जा और जाकर अपने हिस्से को ढूंढता फिर। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। ये किश्तवाड़ यहाँ से कितनी दूर है? पास ही है माँ, अपनी ही तो रियासत में है। संस्कार तो उससे भी आगे होगा। दूर हुआ तो क्या हुआ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो माँ। बस हर कदम पर अल्लाह को याद करना, वही हर सफर आसान करेगा। तुम्हारी याद भी तो साथ होगी माँ, उससे तो बड़े से बड़ा सफर भी आसान हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे। जा मेरा मौला तेरी हिफाजत करे। ख्याल रखना आप। जरूर बिलाल, और बाय। ये अब तुम्हारे आराम करने के दिन हैं। इन बच्चों को रास्ता दिखा दिया, अब वो खुद ही संभाल लेंगे। जो खुद भटका हो वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा अजी? कौन मानता है मेरी बात? बोलो, अपने आप को ही देखो। मानी मेरी बात? जब तक बिस्तर से नहीं लग गई काम नहीं छोड़ा। अच्छा अब तुम्हारी बात कभी नहीं टालूंगी, सो जाओ। माँ ठीक कह रही है अब्बा, तुम भी सो जाओ। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। अच्छा। ये बाजू दर्द कर रहा है, इसको आहिस्ता आहिस्ता दबा दो। हाँ। अब तुम सोने की कोशिश करो माँ। निसार ने चिट्ठी में क्या लिखा है? लिखा है वो जल्दी आने की कोशिश करेगा। जब तक वो आ नहीं जाता हम सूली पे लटके रहेंगे। हाँ वो तो है। ये बिलाल कहाँ होगा? काफी देर से बारिश हो रही है और वहां के रास्ते भी कच्चे हैं। बाहर बहुत बारिश है, इतनी ज्यादा बारिश है आज तो। अब क्या हाल है इसका? यार बिलाल, मैंने इससे कई बार बोला था कि जैकेट मत उतारो, जैकेट मत उतारो, ऊपर से ये बारिश। कह रहा था चलते चलते बहुत पसीना आ रहा है, चल भी नहीं पा रहा था। जिद है यार और कुछ नहीं है। अब हमें देखो, इस ऊंचाई पर हमने अपने आप को कितने गर्म कपड़ों से ढक कर रखा है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। यहाँ पड़े पड़े तो हमारे 2 दिन ज़ाया हो गए। मैंने ये फैसला किया है कि इसे वापस भेज देंगे। ये और इसके साथी भी यही चाहते हैं, कम से कम इसे पिछले गांव तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका साथी तो कह रहा था कि वो भी इसके साथ जाएगा। अगर इससे कुछ हो गया ना तो हमारे रिपूटेशन के लिए बहुत बुरा होगा। बिलाल, तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए।
लेकिन इस टूर का क्या होगा? डोंट वरी, मैं और निशान इसे संभाल लेंगे। तुम इसे लेकर वापस जाओ। गांव वाले कह रहे थे कि वो सुबह आएंगे और इसे उठाकर ले जाएंगे। तो इसे उठाकर गांव तक ले जाओगे ना? ले जाएंगे जी, पर 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, चलो इसे चारपाई पर उठाकर रखो। जी उठा लो उसको। संभाल कर। हाँ चलो अभी आप लोग थोड़ी हेल्प करना। पहले संभाल कर उठाना। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा बिलाल, अच्छा बाय। बाय बाय। हाँ टेक केयर बिलाल, टेक केयर। बाय। उसकी हालत बहुत बुरी है और रास्ता भी बहुत खराब है। आई एम वरीड। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बैठे हुए? चलो जाओ यहाँ से, साहब बुला रहे हैं तुमको। काम चोर कहीं के, सिगरेट पीते रहते हैं बैठे हुए। लगता है मुश्ताक अब यहाँ के काम से बहुत खुश है। जल्दी सीख जाएगा वो काम। अब्बू तो हर मामले में उसकी रहबरी कर रहा है। अब्बू का गुस्सा ठंडा हो गया, वो अब यहाँ आने लगे? नहीं, वो यहाँ क्यों आने लगे? मुश्ताक ही उनके पास जाता है। अब्बा को ये सब मालूम है? नहीं। शुक्र खुदा का। क्यों? अब्बू को हर वक्त हमारी ही फिक्र लगी रहती है। वो जो भी कुछ करते हैं हमारे लिए ही तो करते हैं। मुझे बॉम्बे से नहीं आना चाहिए था। बेचारा कादिर ठीक नहीं है, वो हम सबसे कुछ छिपा रहा है। ठीक नहीं है वो। इतनी दौलत होने के बाद भी वो खुश नहीं है। तुमने वजह नहीं पूछी? अरे जब भी पूछने की कोशिश करता हूँ तो वो यही कहकर टाल देता है, मेरी फिक्र मत करो, अपने काम से गरज रखो। रिनी से मिले? उसे तो मेरा वहाँ जाना ही पसंद नहीं है। जब देखो नाक चढ़ी रहती है। अब उसे नाराज़ भी नहीं कर सकते हैं, आखिर अपने होटल में दुकान दे रखी है। हाँ, उसे गुस्सा दिलाया तो दुकान छीनकर वो सारा माल सड़क पर फेंक देगी। नहीं नहीं, उसके मुंह नहीं लगना। सुनो, कादिर से होटल की बात हुई? 2 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार रीनी आ टपकी। वैसे मुझे नहीं लगता कि कादिर पीछे हटेगा। तुमने खामखा ये होटल खोलने का झंझट बोल लिया। अब जब बम्बई जाओगे तो फैसला करके ही आना। अब वो तो हर वक्त पूछते ही रहते हैं। अरे उसे कह देना कि बात हो रही है। वैसे मैंने आने से पहले कादिर के नाम उसके दफ्तर में एक चिट्ठी रख छोड़ी है, जिसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है। उससे ज़रा आगे बात करने में आसानी होगी। मैं बात करती हूँ उससे। ये भी कोई तरीका है? क्या बात करोगी तुम? यही कि हमने कश्मीर में होटल खोलने का ख्याल छोड़ दिया है। पर मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तुमने नहीं कहा, लेकिन मैं कहती हूँ। देखो, कश्मीर में अपनी होटल की ब्रांच खोलने की बात मैंने अहमद से कही थी। सिर्फ प्रपोजल की बात करने से बिजनेस नहीं हो जाता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें उस बेउसूल भाई की साझेदारी में कोई काम नहीं करने दूंगी। चोर है उसके मन में, नहीं तो खुलकर बात करने के बजाय ये चिट्ठी छोड़ के जाता। और फिर इतने रुपए कहां से आए उसके पास? देखो, भिखारी नहीं है मेरे घर वाले, समझी? तोड़ दिया ये रिश्ता भी। खुश हो गई अब? स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां,
जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें।